सोने और चांदी की जादुई साड़ी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने और चांदी की जादुई साड़ी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शिखा नाम की एक लड़की अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। वहीं सावित्री दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। एक दिन उसकी माँ छत पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो छत से सीधा नीचे आकर गिरती हैं। उन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बेटा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तुम जल्दी से 2 लाख रुपए जमा करवा दो। डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ डॉक्टर साहब। शिखा भागी भागी अपने घर जाती है और कुछ पैसों का इंतजाम करने लगती है। हे भगवान, ये तो बस 20,000 रुपए हैं। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूँ? वो उदास होकर एक पार्क में बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर गांव की सेठानी आती है। अरे बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ? मैंने सुना है वो छत से गिर गई थी। काकी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है काकी। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है काकी। अगर समय से पैसे नहीं दिए तो डॉक्टर मेरी माँ का इलाज नहीं करेंगे काकी। अरे बस इतनी सी बात, तू घबराती क्यों है बेटा? मैं हूँ ना, तुम्हारे काका सेठ जी तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हें कोई महंगी चीज देनी होगी, जैसे अपने घर के कागज या कोई सोने की चीज। काकी, हमारे पास कोई सोने की चीज नहीं है, बस घर के कागज हैं। मैं अभी कागज लेकर आती हूँ काकी। आप काका को कहिए कि वो पैसे तैयार रखेंगे। शिखा भागी भागी अपने घर जाती है और घर के कागज लेकर सेठ जी के पास रख देती है। आओ बेटा आओ, तुम्हारी काकी ने मुझे सब बता दिया कि तुम कितनी मुसीबत में हो। ये लो, ये पैसे ले जाओ और जल्दी से अपने घर के कागज दे दो। सेठ जी, जैसे ही मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, मैं और माँ मिलकर आपके सारे पैसे दे देंगे और आप हमें हमारे घर के कागज दे देना। इस घर के सिवा हमारा कोई घर नहीं है। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे घर का क्या करना है? मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। तुम सही समय पर ब्याज के साथ मेरे पैसे वापस कर देना और अपने घर के कागज ले जाना। शिखा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अस्पताल में पैसे जमा करवा देती है। डॉक्टर उसकी माँ का इलाज शुरू कर देते हैं। बेटा, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम उनसे मिल सकती हो। शिखा खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाती है। बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? मुझे सच सच बताओ बेटी। शिखा अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। ये तुमने क्या किया बेटी? तुम सेठ को नहीं जानती, वो बहुत ही लालची आदमी है। तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ गई बेटी? मैं क्या करती माँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। समय से आपका इलाज कराना बहुत जरूरी था। यदि आप ही नहीं रही तो घर का क्या करूँगी मैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपना घर वापस ले लेंगे। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने घर पर वापस चली जाती है। मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा बेटी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। वो काम मांगने के लिए गाँव में जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। ऐसे कब तक चलेगा? माँ काम नहीं कर पाएंगी और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। ऊपर से हमने घर के कागज भी छुड़वाने हैं। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। शिखा उदास होकर अपने घर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में सेठानी की साड़ियों की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ को बहुत अच्छी कढ़ाई करनी आती है। मैं बाजार से साड़ियाँ लेकर आती हूँ, माँ उस पर कढ़ाई करेंगी और मैं उन्हें सही दाम पर बाजार में बेचूंगी। इससे हमें खूब पैसा मिलेगा। शिखा खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। बिटिया, तुम्हें काम मिला क्या? माँ, मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन एक उपाय मिला है। क्यों ना हम बाजार से सिंपल साड़ियाँ लाकर उस पर कढ़ाई और बुनाई करें और उन्हें बाजार में बेचें। इससे हमारी साड़ियाँ दूसरी साड़ियों से अलग दिखेंगी और अच्छे दाम पर भी बिक जाएंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ये रुपए ले जाओ और बाजार से प्लेन साड़ियाँ ले आओ। उसके बाद शिखा बाजार जाती है और प्लेन साड़ियाँ लेकर वापस आती है। दोनों माँ बेटी मिलकर साड़ियों पर कढ़ाई बुनाई करती हैं। ये लो बेटा, तुम बाजार में इन्हें बेच कर आओ। अगर अच्छे दाम मिल जाएं तो हम और काम करेंगे। शिखा उन साड़ियों को लेकर बाजार जाती है। उसकी साड़ियाँ सबसे अलग और सबसे सुंदर थी, इसीलिए उनकी साड़ियाँ बहुत जल्दी बिक जाती थी। शिखा खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को वो पैसे दे देती है। ये देखो माँ, हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे
से मिले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी माँ। उसके बाद वो रोज रोज अपनी साड़ियाँ बाजार में बेचने लगी थी। अब शिखा अपनी दुकान भी खोल लेती है। एक दिन एक औरत सेठानी के पास वो साड़ियाँ लेने जाती है। बहन जी, मेरी ननंद की शादी है, कुछ अच्छी सी साड़ियाँ दिखाना। हाँ हाँ बहन जी, बैठो तो सही, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाऊंगी। अरे ब्रांडेड साड़ियाँ दिखाऊंगी। वो उस औरत को बहुत सारी साड़ियाँ दिखाती है। कितने पुराने डिजाइन है तुम्हारी साड़ियों के और कितने महंगे दाम हैं। मुझे तुम्हारी साड़ियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, रखो अपने पास। तुमसे अच्छी तो वो शिखा लड़की बेचती है। उसकी साड़ियों में हाथों से काम होता है और इतनी डिजाइनर साड़ीज हैं और दाम भी बिल्कुल उचित देती है। मैं तो उसी से लूंगी साड़ियाँ। उस औरत की ये बात सुनकर सेठानी को गुस्सा आ जाता है। अरे जा यहाँ से, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम जैसे गरीब लोगों को ब्रांडेड साड़ियाँ बेकार ही लगती हैं। चली जाए यहाँ से और दोबारा मेरी दुकान में मत आना। गुस्से में वो औरत वहाँ से चली जाती है और शिखा की दुकान पर जाती है। सुनो बेटा, मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ, मुझे अपनी ननंद की शादी में पहननी है। बताइए आंटी जी, आपको कौन सी रंग की साड़ियाँ चाहिए? मुझे पीले रंग की साड़ियाँ दिखाओ। शिखा उसे बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाती है। अरे वाह, तुम्हारी साड़ियाँ कितनी सुंदर और कितनी सस्ती हैं। पहली नजर में ही मुझे तुम्हारी साड़ियाँ पसंद आ गयी। मैं अपनी सहेलियों को भी तुम्हारी दुकान के बारे में बताऊंगी बेटी। वो साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें सेठानी देख लेती है। कल की आई ये लड़की मुझे टक्कर देने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बिजनेस तो ठप हो जाएगा और ये लड़की अपने घर के कागज छुड़वा ही लेगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात को सेठानी शिखा की साड़ियों की दुकान में आग लगा देती है। अगले दिन शिखा अपनी दुकान पर आती है और जली हुई दुकान को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी दुकान कैसे जल गई? इसमें तो पूरे महीने की कमाई रखी हुई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शिखा जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वो औरत फिर से आती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? शिखा उस औरत को वो सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मदद मैं करूंगी। तभी वो औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी साड़ियों की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए तुम्हारे इस दुख को मैं नहीं देख सकती। उसके बाद परी 2 सोने और चांदी की जादुई साड़ियाँ प्रकट करती है। ये लो, तुम इन साड़ियों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करेंगी। शिखा साड़ी लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। हे जादुई साड़ी, मुझे इतने पैसे दो कि मैं सेठ का सारा कर्जा उतार सकूं। तभी दोनों साड़ियों से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। वो पैसे लेकर सीधा सेठ के पास जाती है और अपने घर के कागज छुड़वा कर लेकर आती है। उनका घर भी एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत भी नहीं होती थी। अब दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी अपने जादुई सोने चांदी की साड़ियों के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।